उस दिन 10 सितंबर को जो हादसा हुआ, उस दिन भी तो मैंने रियाज यही बोला था ना कि चल ख़त्म करते हैं, बुला जुनैद को माफ़ी मांगने बोल, ना मैं चौकी जाऊंगी ना मैं कहीं जाऊंगी, तू अपने साथ मेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके चल, तू जहाँ लेके चलेगा मैं चलूंगी, जुनैद को बोला के माफ़ी मांगनी। मगर नहीं माफ़ी मिली। और इतना तमाशा, तो जवाब तो हर चीज़ का देना पड़ेगा ना, हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा ना। तुम लोग ने तो बेचारे कादर भाई ने एक गाली क्या दे दी थी, तुमने उनका जीना हराम कर दिया था। इतने षड्यंत्र रच रहा था उसको फंसाने के, मारने के, मरवाने के। हाँ, पहले तो तुम्हारा बेटा कर ही रहा था गलत काम, और उसके गलत काम में तुम उसको बढ़ावा देते हो, उसके साथ शामिल होते हो। अगर उस दिन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी किया, मुँह पे थूका, मार गाली दिया, तभी तुम उसको रोक सकते थे कि जुनैद, मैं तो फिर बाद में यही बोली थी ना कि रियाज, और मैं जैसे ही गई थी, मैं जब जुनैद आके शुरू कर रहा था, मैं तुम बार बार बोल रही थी इसको बोलो हमारे बीच में ना बोलें, इसको बोलो हम मियाँ बीवी के बीच में ना बोलें। मगर नहीं, तुम उसके साथ शामिल होकर गाली दे रहे थे, तुम उसको और बढ़ावा दे रहे थे। ये तरबियत दे रहे हो अपने बेटे को कि उसकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, तुम उसके लिए दुश्मन बना रहे हो, दुश्मन पैदा कर रहे हो। हाँ, यही अगर भांगुर नगर की का मैटर नहीं होता, कादर भाई का, तो उसमें भी ये बच्चे को शामिल करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। जमात में बात जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जमात में जाने के बाद भी तुम लोगों ने वहाँ पे गुंडे लेकर गए गाड़ी भर के कि हाँ मारेंगे, एक आध को डाल के लाएंगे। हाँ, ये इंसानियत है, ये ईमान वाले हो तुम, और फिर मस्जिदें बना के बैठते हो। अच्छी तरबियत दो, अच्छा पैसा कमाओ और अच्छा पैसा खिलाओ, जिससे ईमान जिंदा और ताज़ा होता रहे। वहाँ पे भी कादर भाई को तुम एक गाली दे दिया तो तुम माफ़ नहीं कर रहे थे, तुम्हारे बच्चे माफ़ नहीं कर रहे थे, तुम्हारी बीवी माफ़ नहीं कर रही थी। हाँ, तभी भी मैं यही बोलती थी, अरे माफ़ी मांग रहा, ख़त्म होने दो ना। नहीं, कोई हमारी लड़की को गाली देगा और ऐसे ही माफ़ कर देंगे, और तुम किसी औरत ज़ात की इज्जत पूरी ज़िंदगी खेल के, उसकी इज्जत वो करके तुमको माफ़ कर देने का। तुम्हारा बेटा, तुम लोग मिलके मारो किसी औरत को, और जिसके साथ पूरी ज़िंदगी, जिसने तुमको एक ज़र्रे से हीरो बना दिया, आज ये तुम्हारे चेले चपाटे जो राज कर रहे, तुम्हारे जो पाल के रखे हो, हाँ, अलीम मुझे नहीं जानता, या तुम्हारे वो जो बैठे हैं सब लोग नहीं जानते, इसी कुरला में पैदा हुई हूँ, पूरी ज़िंदगी कुरला में गई है। ना मेरे बच्चों का बाप कंगला था, ना मेरा खानदान कंगला है। ये 5 साल से पता चला कि ये शाह होने का क्या मतलब है। मैं तो उस दिन भी बोली थी ना, ये तो तुम तो वो बेचारे कादर को माफ नहीं कर रहे थे, तो भी बोल रहे थे उसका हाथ पैर और जबान काटूंगा माफी मांगने के बाद भी। याद है ना कुर्ला चौकी में उसको कैसा लाने का, कैसे प्लानिंग सब कर रहे थे, है ना? सुनवाऊं सबको? जो बोलते हो फसाई फसाई फसाई, अरे मैंने नहीं फसाई। बेवकूफ इंसान, आंखें खोल ले। जिसने जिंदगी भर तेरे माथे पे पसीना आने नहीं दिया, तू उसको बोलता फसाई फसाई फसाई। अब खेल और तमाशे को ख़त्म कर ले तो बेहतर होगा, बाकी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़ाई। क्योंकि पहले भी दुश्मन थे, 5 साल से कर क्या रहे बाप बेटे। और वो तुम्हारा वो चेला डॉक्टर सोहेल, जो लोगों अल्लाह ने दिया है कि वो लोगों को बचाए, गलत का साथ देने वाला कभी सही नहीं होता। इतने दोस्त, अगर दोस्त वाकई तेरे दोस्त होते ना, तो तेरा तमाशा नहीं देखते।
कोई एक बंदा तो ऐसा नमाजी और अल्लाह का खौफ करने वाला होता कि भाई बुला, हम बैठ के बात करते। कौन मुझे नहीं जानता, कौन नहीं जानता। वो बेचारा टोपी लगा के हसीब भाई 22 नंबर से मुझे जानते हो, मैं उनको जानती हूँ, उनके घर, फैमिली, हर चीज़ को। कभी नमाज और सजदे में जाने के बाद उनका ये हुआ कि नहीं, किसी का सुलह करने से बढ़ के कोई वो नहीं है इबादत। किसी को मिलाना इबादत है। जब हकीकत, क्योंकि तू तो लोगों को झूठ 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 बोल के रखा है ना, सब झूठी हमदर्दी हासिल करने, झूठी कहानियाँ। मैं तो तेरे हर झूठ से भी मोहब्बत कर लेती थी, तू हर झूठ बोलता था उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। तूने कहीं मेरे को बाहर में से नहीं उठा के लाया था, मेरे भरे हुए घर में घुस के मुझे निकाल के लेकर गया। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुमको क्या करना है। तुम तो उस हादसे के बाद ऐसा चूहे के बिल में घुस के बैठे हो, जबकि मैंने तुमको वॉइस भेजी, मैसेज भेजी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं। इतना डर अपने बेटे का, अपने घर वालों का। तो यही घर वाले